दोस्तों, जिन जिन लोगों को ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया, ऐसा लगता है कि उन्हें उनका एहसान याद नहीं रहा। पार्टी छोड़ने के लिए वो अभिषेक बनर्जी को जरिया बना रहे हैं। अब बागियों की सूची में शामिल एक और नाम ने सबको चौंका दिया। ये नाम है कल्याण बनर्जी का। कल्याण बनर्जी खुद को ममता बनर्जी का वफादार बताते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से है। सवाल यह है कि आखिर वक्त में ऐसी कौन सी बात हो गई कि कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी से नाराज हो गए, जबकि ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताते हुए ककोली घोष की जगह लोकसभा में उन्हें मुख्य सचेतक बनाया था। अब वही कल्याण बनर्जी भी उनका साथ छोड़ने की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी से ये तक कह दिया कि या तो अभिषेक बनर्जी को चुनिए या मुझे। आखिर अभिषेक बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि कल्याण बनर्जी ने इतनी कड़ी शर्त रख दी? इसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि किस बचकानी बात को आधार बनाकर कल्याण बनर्जी अपने लिए बगावत का रास्ता तलाश रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आज के नाराज कल्याण बनर्जी कीर्ति आजाद के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर बीजेपी को निशाने पर ले रहे थे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की हिम्मत की तारीफ की थी। जब अभिषेक बनर्जी पर कुछ उत्पातियों ने हमला किया था, तब उन्होंने उन्हें योद्धा तक बता दिया था। लेकिन अब वही अभिषेक बनर्जी उन्हें फूटी आंख नहीं सुहा रहे। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। दरअसल दोस्तों, कल्याण बनर्जी का दर्द और गुस्सा अभिषेक बनर्जी से इस बात को लेकर है कि अभिषेक ने अपने एक मामले में उन्हें वकील नहीं रखा और जिरह करने का मौका नहीं दिया। अब देखिए, कोर्ट के एक मामले की नाराजगी कल्याण बनर्जी टीएमसी पर निकाल रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो अभिषेक बनर्जी से जुड़े तलाशी और संबंध के एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी मामले को कोर्ट में संभाल रहे थे। उन्होंने घंटों इंतजार किया और केस की पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन आधी रात को उन्हें अचानक सूचित किया गया कि उनकी जगह कोई दूसरा वकील इस मामले में जिरह करेगा। अब दोस्तों, कल्याण बनर्जी इससे आहत हैं और खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ये बेहद अपमानजनक है। मुझे आधी रात को बताया जाता है कि वकील बदल दिया गया है। इससे साफ है कि मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया गया। मुझे डस्टबिन की तरह ट्रीट मत कीजिए। अगर किसी और को केस लड़ना था तो पहले बता देना चाहिए था। आधी रात को मुझे बताया गया कि अब मेरी जरूरत नहीं है। ये बेहद अपमानजनक है। कल्याण बनर्जी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर अहंकार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी कौन है? वो बेहद अहंकारी व्यक्ति हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करना जानते और सभी के साथ कर्मचारियों जैसा व्यवहार करते हैं। कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि साल 2022 से ही अभिषेक बनर्जी ने उन पर कभी भरोसा नहीं किया। उनके इसी रवैये के कारण आज पूरी पार्टी संकट में है। अभिषेक बनर्जी पर चौतरफा हमला करने के बावजूद कल्याण बनर्जी ने साफ किया कि वो ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह वफादार है। लेकिन ये वफादारी किस तरह की है, वो भी जान लीजिए। वो कहते हैं, मैं ममता दीदी के साथ हूँ और उनके लिए ही लड़ रहा हूँ, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ममता दीदी को अब हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर अभिषेक बनर्जी टीएमसी में है तो मैं टीएमसी में नहीं रह सकता। ममता बनर्जी को तय करना होगा कि उन्हें मैं चाहिए या अभिषेक। अभिषेक बनर्जी को अहंकारी बताते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि पार्टी की मौजूदा स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जा रहा है। उन्होंने कहा, आज पार्टी जिस संकट से गुजर रही है उसके लिए हर कोई अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार बता रहा है। मैं बुरे वक्त में भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर अभिषेक बनर्जी ऐसे ही सभी को अपना कर्मचारी समझते रहे तो मेरे लिए पार्टी में बने रहना मुश्किल होगा। अब दोस्तों, कल्याण बनर्जी ने जो शर्त रखी है वो कुछ ऐसी है जैसे कोई कहे कि जब तक जमीन और आसमान एक नहीं हो जाते तब तक मैं आपके घर नहीं आऊंगा। साफ है कि कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को संकेत दे दिया है कि अब उनका टीएमसी में टिकना मुश्किल है। मेरे हिसाब से ये बहानेबाजी ज्यादा लगती है। अगर पार्टी छोड़ने का मन नहीं होता तो केवल एक कानूनी मामले को आधार बनाकर इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई नहीं छेड़ी जाती। संभव है कि पार्टी छोड़ने का फैसला पहले ही हो चुका था
और अब उसके लिए कारण तलाशे जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें ऐसे नेता भी शामिल हैं जिन पर ममता बनर्जी ने असाधारण भरोसा दिखाया था। शत्रुघ्न सिन्हा को ही देख लीजिए। बीजेपी छोड़ने के बाद उनकी राजनीतिक जमीन पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें टीएमसी का टिकट दिया और आसनसोल जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़वाया। पार्टी का पूरा संगठन उनके पीछे खड़ा किया गया और उन्हें संसद तक पहुंचाया गया। ऐसे में अगर आज उनके नाम को भी बागी खेमे से जोड़कर देखा जा रहा है तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इसी तरह यूसुफ पठान का मामला भी कम दिलचस्प नहीं है। यूसुफ पठान का राजनीतिक अनुभव लगभग शून्य था। उनकी पहचान एक क्रिकेटर के रूप में थी, नेता के रूप में नहीं। लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें सीधे लोकसभा का टिकट दिया। पार्टी के कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की दावेदारी को दरकिनार कर उन पर भरोसा जताया गया। टीएमसी के संगठन और ममता बनर्जी की लोकप्रियता के सहारे उन्हें संसद तक पहुंचने का मौका मिला। इसलिए अगर आज उनके नाम को भी असंतुष्ट या बागी सांसदों की चर्चा में शामिल किया जा रहा है तो पार्टी के भीतर सवाल उठना स्वाभाविक है। और दोस्तों, अगर सयोनी घोष और कल्याण बनर्जी की बात करें तो इन दोनों पर भी ममता बनर्जी का भरोसा किसी से छिपा नहीं है। सयोनी घोष को ममता बनर्जी ने सिर्फ पार्टी में जगह नहीं दी, बल्कि बहुत कम समय में टीएमसी के सबसे प्रमुख युवा चेहरों में शामिल कर दिया। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी के सबसे आक्रामक प्रचारकों में उतारा गया। बाद में उन्हें पार्टी के युवा नेतृत्व में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी का चेहरा बनाने की कोशिश की गई। एक समय तो सयोनी घोष को अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। ऐसे में अगर आज उनके नाम को भी बागी सांसदों की चर्चाओं से जोड़ा जा रहा है तो ये टीएमसी के लिए चिंता की बात है। वहीं कल्याण बनर्जी का मामला तो और भी दिलचस्प है। वो टीएमसी के सबसे पुराने और मुखर सांसदों में गिने जाते हैं। संसद से लेकर अदालत तक जब जब पार्टी को किसी तेज तर्रार चेहरे की जरूरत पड़ी, कल्याण बनर्जी आगे दिखाई दिए। ममता बनर्जी ने उन पर इतना भरोसा जताया कि लोकसभा में उन्हें पार्टी का मुख्य संचेतक तक बनाया। ये कोई साधारण पद नहीं होता, बल्कि संसद में पार्टी की रणनीति संभालने वाले सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक होता है। ऐसे में जिस नेता को इतना बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी मिली हो, वही अगर आज ममता बनर्जी के सामने या मैं या अभिषेक जैसी शर्त रख दे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि टीएमसी समर्थकों का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने राजनीतिक पहचान दी, जिन पर पार्टी ने भरोसा किया, अगर वही नेता मुश्किल वक्त में नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो कि ये केवल व्यक्तिगत नाराजगी का मामला नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे किसी चरम दबाव का असर है। खैर, ममता बनर्जी के सामने कल्याण बनर्जी ने अपनी शर्त रख दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी से स्वीकार करती है या फिर मोदी को ललकारने वाले कल्याण उनकी ही शरण में चले जाते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।